हेलो लर्नर्स, दिस इज सुनील सर। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्रिएट अ डेटा फ्रेम और से क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, बट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट अप्रोच। और यहाँ पे जो अप्रोच है वो है लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, यानी कि सिंगल लिस्ट और उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट। देखिए ये मल्टीपल लिस्ट है, ये सिंगल लिस्ट है, दिस इज योर सिंगल लिस्ट, और अंदर मल्टीपल लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट एंड फोर्थ लिस्ट। साथ में हमको किस तरह का आउटपुट चाहिए, ये हेडिंग लग के आनी चाहिए, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, और ये आपके हो गए इंडेक्सेस, यानी कि यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, पर उससे पहले ये अप्रोच आप किस तरह से लगाएंगे उसको हम एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं। लेट्स बिगिन। ये एक डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम का नाम है रिजल्ट। सो अप्रोच इज लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, यानी कि सिंगल लिस्ट एंड मल्टीपल लिस्ट। मल्टीपल लिस्ट आप एक सिंगल लिस्ट के अंदर एनक्लब करेंगे, यानी कि एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट का होना। इस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। सो देखते हैं, ये हमारा एक फॉर्मेट है डेटा फ्रेम बनाने के लिए, जो कॉन्सेप्ट लेता है लिस्ट ऑफ लिस्ट, यानी कि एक सिंगल लिस्ट आपका ये बना और ये मल्टीपल डेटा लिस्ट फॉर्मेट में आप लोग पास कराएंगे। यहाँ पे पूरे ये कॉलम नेम है, ये इंडेक्सेस हैं और ये डेटा है। पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा। उसके साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे इंडेक्सेस भी हैं और कॉलम्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉलम नेम भी है और इंडेक्सेस भी देके रखें। तो कहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे ये नेक्स्ट देखते हैं। सो पहला लाइन इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पीडी मैंडेटरी नहीं होता, जनरली हम लिखते हैं। सो यही चीज़ आ गया, रिजल्ट हमारा इस डेटा फ्रेम का नाम है पीडी डॉट डेटा फ्रेम, जो कि ये आ गया ये। उसके बाद आपने एक सिंगल लिस्ट बनाया। सिंगल लिस्ट बनाने के बाद नाउ क्रिएट लिस्ट एंड प्रोवाइड डेटा इन लिस्ट फॉर्मेट एंड क्लोज लिस्ट। आपको एक लिस्ट बनाना है और लिस्ट फॉर्मेट में ही डेटा पास कराने हैं। और कितने लिस्ट बनाने हैं, नंबर ऑफ लिस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5। तो आपको कितने लिस्ट बनाने हैं, 5 लिस्ट बनानी है। सो पहला लिस्ट देखे चलते हैं। पहला लिस्ट पहले रो के लिए, सो ये लिस्ट फॉर्मेट में हमने पास करा दिया, क्योंकि ये बोला ना क्रिएट लिस्ट एंड प्रोवाइड डेटा इन ए लिस्ट फॉर्मेट। जो डेटा है ये लिस्ट फॉर्मेट में पास हो गया। अब सेकंड डेटा ये है, इस ये यहाँ पे पास हो जाएगा, ये देखिए। थर्ड डेटा ये है, पास हो गया। फोर्थ डेटा ये है, पास हो गया। 5 डेटा ये है, फिफ्थ डेटा ये है। और लिस्ट आपने क्लोज कर दिया। जो ये सिंगल लिस्ट है इसे आपने क्लोज कर दिया। सिंगल लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट है। ठीक, अब नेक्स्ट थिंग, अब आपके कॉलम्स भी हैं, ये कॉलम्स भी हैं और इंडेक्सेस भी हैं। लेट्स बिगिन। ये कॉमा लग गया क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। देखिए जो डेटा पार्ट है वो आपका रिप्लेस कर दिया है लिस्ट ऑफ लिस्ट के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज इंडेक्स एट्रीब्यूट। इस इंडेक्स एट्रीब्यूट के अंदर आप ये वैल्यूज पास कराएंगे, इंडेक्सेस। देखिए प्रोवाइड इंडेक्स नेम इनसाइड डेटा फ्रेम फंक्शन। डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर ही बनाना है, क्योंकि अभी तक डेटा फ्रेम हमने क्लोज नहीं किया। क्लोज यहाँ पे हो रहा है, देखिए। इसके बाद कॉमा लगा, कॉमा आ गया, फिर क्या पास कराना है, इंडेक्स एट्रीब्यूट, और इसके अंदर इंडेक्सेस पास कराने हैं। ये इंडेक्स एट्रीब्यूट हो गया। ये देखिए येलो कलर में इंडेक्सेस आ गए और ये यहाँ पे पास ऑन हो गए। उसके बाद फिर ये कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा यहाँ पे आ गया, देखिए। फिर कॉलम्स में लिखना है, क्योंकि हमारे कॉलम नेम्स भी हैं। प्रोवाइड कॉलम नेम्स इनसाइड डेटा फ्रेम यूजिंग कॉलम्स एट्रीब्यूट। कॉलम्स एट्रीब्यूट का आपको यूज करना है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद ये कॉलम नेम इसके अंदर पास करा देने। देखिए ग्रीन कलर में आ गए हैं, ये यहाँ पे पास करा दिया। अब इसका कुछ भी नहीं है। इसका बाद क्या करना है, आपको ये डेटा फ्रेम क्लोज करना है, क्लोज डेटा फ्रेम यहाँ पे।
और फिर यहाँ पे आपने आपके डेटा फ्रेम को प्रिंट करा देना है। ये तो हो गया जब आपके यूज़र डिफाइंड इंडेक्सेस हों। जब यूज़र डिफाइंड इंडेक्सेस ना हो तो आपको ये इंडेक्स एट्रीब्यूट पास कराने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कई बार पूछा गया है। ये है एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका सैम्पल पेपर 2023 एंड 24 का। देख लेते हैं इसको, 2023-24। यह आपको मिल जाएगा, सीधा होम में गए, होम में जाने के बाद ये सैम्पल पेपर यहाँ पे आ गए, क्लास 12th ये आ गया आपका, और यहाँ से हम लेंगे इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, ठीक। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका ये रहा। देखिए फॉर्मेट भी क्या है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट का देके रखा है, और इसकी हेल्प से आपको क्या बनाना है, डेटा फ्रेम बनाना है। क्रिएट डेटा फ्रेम इन पाइथन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ये मल्टीपल लिस्ट देके रखा है, और साथ में हेडिंग बोला है कि हेडिंग आपकी ये होनी चाहिए, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। देखिए जो ये डेटा देके रखा है, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने का देखिए आप अपने आंसर शीट पे एज इट इज़ उतार लेंगे, और यहाँ पे आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर पास करा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, हमने ये ले लिया। अब हम सीधा पाइथन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ गए न्यू फाइल, और सबसे पहला लाइन इंपोर्ट pandas एज pd, ठीक। फिर ये हमारा डेटा आ गया, यही डेटा है हमारा। फिर हमने क्या बोला कि इस डेटा को किसी वेरिएबल के अंदर पास करा देते हैं। लेट्स सपोज हमने पास करा दिया x के अंदर, ठीक। अब हमें क्या क्रिएट करना है, अब हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। डेटा फ्रेम का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे कुछ बोला है डेटा फ्रेम का नाम रखने के लिए, ये क्वेश्चन पेपर क्रिएट डेटा फ्रेम गिवन लिस्ट आल्सो कहते हैं प्रीपेड कॉलम, नहीं कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी हम रख देते हैं इस डेटा फ्रेम का नाम एम्प्लॉय रख देते हैं। चलिए फिर एम्प्लॉय रख देते हैं, EMP रख दिया, इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, FRAM फ्रेम, ठीक। और x को पास करा दिया। फिर क्योंकि यहाँ पे यूज़र डिफाइंड इंडेक्सेस नहीं है, जैसे इस वाले पैटर्न पे था, यहाँ पे यूज़र डिफाइंड इंडेक्सेस थे, तो हमने यहाँ पे ये इंडेक्स नाम का एट्रीब्यूट लिया था, पर यहाँ पे यूज़र डिफाइंड इंडेक्सेस नहीं है, तो हम यहाँ पे अब उसको यूज़ नहीं करेंगे इंडेक्सेस को। हाँ, लेकिन बोला है इसमें क्वेश्चन में कि एक अप्रोप्रिएट कॉलम नेम्स होने चाहिए। कॉलम नेम्स ये हैं, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, ठीक है। अब हम इसको किसके अंदर पास करा देंगे, कॉलम्स के अंदर, क्योंकि कॉलम बनाने के लिए क्या है अप्रोच है हमारा, प्रोवाइड कॉलम नेम्स यूजिंग कॉलम्स एट्रीब्यूट। जो ये एट्रीब्यूट थे, यही चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए। देखिए ये है नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, यही चीज़ इसके अंदर लिखना है, COLUMNS कॉलम्स। उसकी वैल्यूज हम पास करा देंगे लिस्ट फॉर्मेट में, और सबसे पहला वैल्यू है इसका नेम, नेम लिख दिया। फिर है डिपार्टमेंट, DE, मैं डेप लिख देता हूँ, आप लोग डिपार्टमेंट लिख लीजिए। फिर है सैलरी, SALARY सैलरी, ठीक है। अब लास्ट हम इसको क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, EMP। सेव कर लेते हैं। Q1 के नाम से देखिए बन के आ गया, जो यहाँ पे इसने डिमांड किया था कि आपका इस फॉर्मेट में ये आउटपुट आना चाहिए। ये आउटपुट आ गया है इस फॉर्मेट में, ये बन के आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लिस्ट ऑफ लिस्ट के थ्रू भी डेटा फ्रेम को बना सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।